नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज 51 दिन 51 मैराथन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट। बच्चे, ये 51 दिन 51 मैराथन की सारी वीडियो जरूर देख लेना। आज डे 19 है। आपके एग्जाम से पहले ये 51 दिन 51 मैराथन आपके मन में चल रहा होगा कि कैसे पूरी होंगी। बिल्कुल पूरी होंगी बच्चे। आपके पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले ले रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो मैंने मॉक टेस्ट के लिए सोचा था वो मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के ड्यूरेशन के दौरान, एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि सबका 9 तारीख को ही हो जाएगा, तो एग्जाम की ड्यूरेशन के दौरान हम मॉक टेस्ट करा देंगे और तब तक आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले डिस्कस हो चुके होंगे। तो आप ये सारी क्लासेस जरूर देख करके जाओ आपके एग्जाम से पहले, आपके एग्जामिनेशन हॉल से पहले। एग्जाम दे करके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जब आप निकलोगे, मैं मिलने आऊंगा आपसे और आपसे पूछूंगा कि 51 दिन 51 मैराथन से कितना साबित होगा, और आपसे एक ही जवाब निकलेगा, सर सारे क्वेश्चन वही आए जो आपने कराए। इसलिए सारी क्लास प्लेलिस्ट से जरूर देख लेना। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, पहले मैं बेसिक से चीजें समझा दूं कि अल्फाबेट टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है। एक तो ये चीज सुनना, ध्यान रखना कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है बच्चे, माइनस। अब ये यूज कहां होगा बताऊंगा। राइट राइट क्या होता है बच्चे, माइनस। लेफ्ट राइट क्या होता है बच्चे, प्लस। और राइट लेफ्ट क्या होता है बच्चे, प्लस। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस। राइट राइट क्या होता है, माइनस। लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस। और राइट लेफ्ट क्या होता है, प्लस। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, ठीक है। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, ठीक है। सेम लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट माइनस, डिफरेंट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट प्लस, ठीक है। उसके बाद आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए बच्चे। कौन सा लेटर कितने नंबर पे है। जी कितने नंबर पे है, 7 पे। एच 8 पे, आर 18 पे, एम 13 पे, डब्ल्यू 23 पे। रैंडमली याद होनी चाहिए। एल 12 पे, वी 22 पे, के 11 पे, क्यू 17 पे, यू 21 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, एफ 6 पे, पी 16 पे, रैंडमली, ठीक है। तो ये नंबरिंग अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेना, क्लास के बाद बताऊंगा कैसे याद करना। एक बार बात मान लेना, जिंदगी भर बुढ़ापे तक नहीं बोलोगे। उसके बाद क्या क्या यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा, वो सब मैं आज आपको सिखाऊंगा। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में यूज हुआ, विच लेटर विल कम 7th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम लेफ्ट। बाएं से 17वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर। अब देखो, 7th लेफ्ट बोला बच्चे, 7 लेफ्ट बोला। 17th लेफ्ट बोला बच्चे, 17th लेफ्ट बोला। लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, अभी अभी मैंने क्या बताया, माइनस होगा। माइनस होगा तो 10। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां लेफ्ट आएगा कि यहां राइट आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बाएं से अगर दे रखा है, बाएं से अगर दे रखा है, बाएं से अगर दे रखा है तो बायां आएगा, और दाएं से अगर दे रखा है तो दायां आएगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, फ्रॉम लेफ्ट, इस फ्रॉम लेफ्ट पे ध्यान रखना, इस फ्रॉम लेफ्ट पे ध्यान रखना। फ्रॉम लेफ्ट अगर दे रखा है तो लेफ्ट आएगा, और फ्रॉम राइट दे रखा तो राइट आएगा। फ्रॉम लेफ्ट दिया तो लेफ्ट आएगा, फ्रॉम राइट दिया तो राइट आएगा। 10th लेफ्ट क्या होता है, जे होता है। 10वें नंबर पे क्या होता है, जे होता है। तो जल्दी से, सबने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हर बच्चा सबसे पहले वीडियो को लाइक करे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस कंटेंट के लिए लाइक करें, अपने सिलेक्शन के लिए लाइक करें, अच्छी वीडियोज के लिए लाइक करें, और बेहतरीन टीचिंग स्टाइल और बेहतरीन समझने के तरीके को लाइक करें। तो जल्दी से वीडियो को हर बच्चा लाइक करे। 10th लेफ्ट जे आएगा, ठीक है। 10th लेफ्ट जे आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से आओ।
करो भाई। आ जाओ। विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम राइट। ठीक है, सिक्स्थ लेफ्ट होगा और 19 राइट होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दाएं छोर से 19वें अक्षर के दायां 19वां, बाएं छठा, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा। 19 और 6, अब ध्यान रखना एक चीज, 19 और 6 25। सारे बच्चे वाई जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं ये, बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं, खतरनाक बच्चे हैं। अरे 25 राइट आएगा या लेफ्ट आएगा ये देखो, 25 राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, 25 दायां आएगा या बायां आएगा, 25 राइट आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम राइट दिया है, फ्रॉम राइट दिया है, यही तो मैं कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रॉम राइट आएगा दाएं से, भाई 19 और 6 25 होगा। सिक्स्थ लेफ्ट टू द 19th फ्रॉम राइट। ठीक है, दाएं से 19वें अक्षर के छठा बायां अक्षर, 19 और 6 25, लेकिन 25 राइट आया, ये 25 राइट आया। 25 राइट आने का मतलब है ZYXWVUTSRQ, पीछे से 25वें नंबर पे। ZYXW आपको याद नहीं है और याद करने की जरूरत भी नहीं है। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए देखो, हमें जो नंबरिंग याद है वो लेफ्ट से याद है, राइट को लेफ्ट कन्वर्ट करने के लिए 27 में से माइनस कर दो, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 27 में से माइनस कर देना बच्चे, 27 में से माइनस करना होता है। लेटर कितने होते हैं? 26, 26 प्लस 1 27, 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 25 गए 2, 2 पे क्या होगा? बी होगा, 2 पे क्या होगा? बी होगा। आप लोगों को कितना ही बेहतरीन कंटेंट, कितनी ही चीजें कैसे भी प्रोवाइड कर दो, लेकिन आप लोग कुछ चीजें मिस आउट कर देते हो। जैसे कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर सर्च करके देखो, पूरा कैलेंडर मैंने अपलोड कर रखा, पूरा कैलेंडर अपलोड कर रखा है। क्या आपने देखा? सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर सर्च करो, सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर सर्च करोगे, पूरा सिलोजिज्म मैंने अपलोड कर रखा है अपने रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। क्या आपने देखा? नहीं देखा। क्यों बोल रहा हूं कि आपने नहीं देखा होगा? क्योंकि जब आप सर्च करोगे, जब आप सर्च करोगे अल्फाबेट टेस्ट बाय विक्रमजीत सर, अल्फाबेट टेस्ट बाय विक्रमजीत सर, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ये तो अभी लाइव चल रहा है। अल्फाबेट टेस्ट 2 हफ्ते पहले वीडियो अपलोड की थी, वन शॉट वीडियो। आपने अगर ये देखी होती ना तो आप इस क्वेश्चन का जवाब वाई नहीं दे रहे होते, वाई नहीं दे रहे होते। इसका मतलब आपने ये वीडियो नहीं देखी है, आपने वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, अगर आपने देखी होती तो इसका वाई जवाब नहीं दे रहे होते। ठीक है, तो बी आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्लास के बाद ये जरूर देख लेना, अल्फाबेट टेस्ट बाय विक्रमजीत सर, कंप्लीट अल्फाबेट टेस्ट अपलोड कर रखा है 2 वीक पहले, इसको कंप्लीट देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से करो भाई।
करो भाई। आ जाओ। 12th फ्रॉम लेफ्ट, 17th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा? माइनस। हिंदी मीडियम, बाएं से 17 में बायां 12, बायां बायां क्या होगा? माइनस। 17 में से 12 गए 5। लेफ्ट आएगा राइट आएगा? इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, बाएं से दे रखा, लेफ्ट आएगा। पांचवा ई होगा। ए इज द राइट आंसर। आज स्पीड में करोगे आप लोग, फटाफट जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। टाइमर के साथ दीजिए। लो भाई टाइमर दे देता हूं, लो। अगले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, इसका तो टाइम हो गया। सुनो, 17th राइट बोला, ठीक है। 18th राइट बोला है भाई। दाएं से 18वां, दायां 7वां। अच्छा 7th राइट है, 7वां। 7th राइट है, दायां दायां क्या होगा? माइनस। 18 में से 7 गए 11, 11 राइट होगा। 27 में से 11 गए 16, 27 में से सॉरी 18 में से 7 गए राइट, राइट माइनस होगा 11। 27 में से माइनस क्यों किया? क्योंकि ये राइट में था। 16 लेफ्ट, 16 लेफ्ट पे क्या होगा? पी। सी इज द राइट आंसर। ए कैसे बोल रहे हैं? अरे मेरे बच्चे अभी भी जो हैं वो इस बात का ध्यान ही नहीं दे रहे। बस लेफ्ट राइट प्लस राइट लेफ्ट प्लस राइट राइट माइनस लेफ्ट लेफ्ट माइनस, बस माइनस कर देते हैं। ए भाई राइट राइट माइनस, राइट राइट माइनस, ठीक है। राइट राइट माइनस, ठीक। 27 में से 11 गए 16, 16 पे होगा पी। डन। अगले क्वेश्चन को टाइमर के साथ। जल्दी बताओ। बताओ भाई जल्दी बताओ। करो बस, टाइम अब भाई 30 सेकंड बहुत है। 30 सेकंड इसके लिए तो ज्यादा है, बहुत क्या। 8th लेफ्ट 10th राइट विदाउट पेन होना चाहिए। लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस 18। फ्रॉम राइट दिया है, दाएं से दिया है 18 राइट, राइट आता ही 27 में से, 27 में 18 गए 9, 9 पे क्या होगा? आए, आए 9 पे क्या होगा? आए, 9 पे आए होगा। 27 में से 18 गए 9, ठीक है। डन, क्लियर। नेक्स्ट देखो जल्दी से। आ जाओ भाई। देखो 18th राइट 12th लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस 30 लेफ्ट।
अगर 26 से ज्यादा चला जाए, अगर 26 से ज्यादा चला जाए, इसलिए मैंने इसको में थोड़ा टाइम दिया था, अगर 26 से ज्यादा चला जाए तो आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन नहीं होता, याद रखना बच्चे, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं होता, दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं होता, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हम ये देख लेंगे 26 से कितना ज्यादा है। तो हम क्या कर लेंगे, 26 से कितना ज्यादा है, तो हम ये देख लेंगे 26 से कितना ज्यादा है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 26 से कितना ज्यादा है वो देख लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। 30 26 से 4 ज्यादा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कब जाएगा, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं होता तो। अगर दोनों ऑप्शन में होते तो भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अकेला ही होता तो भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये नहीं होता तो इसकी जगह फिर ये चला जाता। हालांकि ये आंसर नहीं है, ए से लेकर के जेड तक ही पोजीशन होती है, जेड के बाद पोजीशन नहीं होती। कोडिंग डिकोडिंग में भले ही जेड के बाद वापस ए बी सी डी काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहां पोजीशन की बात हो रही है और पोजीशन एक बंदे की एक ही होती है। तो इसलिए अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये डी आंसर होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मजेदार क्वेश्चन है। 30 सेकेंड करो, जल्दी से, जल्दी करो। बस बहुत टाइम है। अब गड़बड़ क्या करोगे, गलती क्या करोगे, यहां देखो भाई, देखो उसने क्या बोला, 5th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट। ठीक है, क्या बोला उसने, उसने बोला दाएं से 9वें अक्षर के बायां 5वां अक्षर, दाएं से 9वें अक्षर के बायां 5वां अक्षर, दायां बायां क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, दायां बायां प्लस होगा। 9 और 5 14, 14 दाएं से बोला था, फ्रॉम राइट बोला था, दाएं से बोला था, फ्रॉम राइट बोला था। अब फ्रॉम राइट बोला था तो क्या करोगे, ऑब्वियसली आप एक काम करोगे, 27 में से माइनस कर लोगे, है कि नहीं, 27 में से माइनस कर लेना है ना। तो 27 में से माइनस कर लोगे तो 13 आ जाएगा, 13 एम, और एम तो ऑप्शन में भी नहीं है, है ना। तो ऑप्शन में होता तो भी नहीं करते, कारण बता रहा हूं, कारण सुनो बच्चे, अगर ऑप्शन में होता तो भी नहीं करते। उसने बोला इफ ऑल द अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर उल्टे क्रम में लिख दिए जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर उल्टे क्रम में लिख दिए जाएं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर उल्टे क्रम में लिख दिए जाएं, ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब देखो, ए से जेड को जेड से ए बना दिया, ए से जेड को जेड से ए बना दिया। देखो बच्चे रटो मत समझो, मैंने जो बोला था कि राइट अगर आ जाए तो 27 में से माइनस कर देना, इस बात को समझो, मैंने जो बोला था 27 में माइनस कर देना, इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक ये था कि राइट में जेड है और जेड से काउंटिंग शुरू हो गई, तो जेड से काउंटिंग शुरू हो गई, लेकिन इस कंडीशन में तो राइट में ए पहुंच गया, राइट में ए पहुंच गया। अब राइट में ए पहुंच गया तो ए से ही तो काउंटिंग शुरू हुई है, काउंटिंग तो राइट में है, राइट में है और राइट में ए है, राइट में ए है और ए से काउंटिंग शुरू हुई है, ए से काउंटिंग शुरू हुई है तो ऑब्वियसली फिर क्यों माइनस करेंगे, फिर काहे को माइनस करेंगे, फिर तो जो होगा वही आंसर होगा एन। अगर लेफ्ट में आता, अगर लेफ्ट में आता तो हम जरूर 27 में से माइनस करते, क्योंकि लेफ्ट में जेड पहुंच चुका होता, जेड लेफ्ट में पहुंच चुका होता, ए राइट में पहुंच चुका है ना।
अगर लेफ्ट में आता तो हम जेड से काउंट कर रहे होते, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर हो जाए, ध्यान से सुनना, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर हो जाए, अगर पूरा विपरीत क्रम में बदल जाए, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, तो लेफ्ट में अगर आए तो 27 में से माइनस करना, नहीं तो मत करना। सिंपल में तो लेफ्ट में ही करना है, लेकिन कंप्लीट पलट गया, कंप्लीट पलट गया तो लेफ्ट में जेड पहुंच गया, राइट में ए पहुंच गया, है ना, ठीक है, राइट में ए पहुंच गया। चलो नेक्स्ट करो, करो भाई करो, जल्दी से करो। देखो अच्छा, यहां देखो, इफ द ऑल द अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यह भी रिवर्स ऑर्डर में है भाई, 4th राइट 13th लेफ्ट, ठीक है, बाएं से 13वें अक्षर के दायां चौथा अक्षर, बाएं से 13वें अक्षर के दायां चौथा, दायां बायां क्या होगा, प्लस 13 और 4 17, 17 क्या होगा, बाएं से होगा, बाएं से होगा, 17 लेफ्ट है भाई, 17 लेफ्ट होगा, 17 लेफ्ट होगा। अब बाएं जेड पहुंच गया, बाएं लेफ्ट जेड पहुंच गया, और लेफ्ट अगर जेड पहुंच गया तो लेफ्ट में अगर आएगा तो 27 में से करेंगे माइनस, 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 17 गए 10, और 10 पे जे होगा, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल सिखाया था कि राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना है, लेकिन अगर कंप्लीट रिवर्स पलट गया तो कंप्लीट आप भी पलट जाना। क्या पलट जाना, राइट आएगा तो नहीं करेंगे, लेफ्ट आएगा तो करेंगे, सीधा होता है तो लेफ्ट नहीं करते, उल्टा है तो लेफ्ट होगा तो माइनस करेंगे, सीधा होता है तो राइट होता तो 27 माइनस करते हैं, और उल्टा होता तो नहीं करते, पलट जाना बस, वो पलट गया आप भी पलट जाओ, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे आप रीजनिंग का सीजीएल वॉरियर का सेकंड एडिशन जरूर ऑर्डर कर लो, इससे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये ऐसी बुक बना रखी है कि आप एक महीने में इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, जून 2024 तक अपडेट है। देखो बच्चे, सीजीएल 2024 के लिए ये सबसे बेहतरीन बुक है, और इतनी ज्यादा बड़ी बुक कि एक महीने में सोल्व नहीं कर सकते, ना इतनी पतली बुक की काम नहीं चलेगा, इसी से प्रैक्टिस करके देना जाना। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जा करके रीजनिंग सीजीएल वॉरियर, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर सेकंड एडिशन, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर सेकंड एडिशन बाय विक्रमजीत सर, ठीक है, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर बाय विक्रमजीत सर सर्च कर लेना, ठीक है। आगे के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अभी कराऊंगा, उसके अलावा आप मेरा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो मात्र 699 में। मैं रिकॉर्डेड क्यों बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड में आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइम मन करे उस टाइम पढ़ सकते हो, क्योंकि सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है। 2024 के लिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 2 चैप्टर वीक हैं, 5 चैप्टर वीक हैं, 10 चैप्टर वीक हैं, 15 ही टाइप चैप्टर वीक हैं, वो आप एक महीने में कवर कर सकते हो जो वीक हो, तो इससे आप पूरा कवर कर सकते हो। इसमें सीट्स अपडेटेड, कई बच्चे इसलिए भी ज्वाइन करते हैं कि सर रीजनिंग पूरी आती है लेकिन मेरे को आपकी प्रैक्टिस सीट चाहिए, मुझे आपके क्लास नोट्स चाहिए, मुझे आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट चाहिए, मुझे आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चाहिए। ये सब कुछ मॉक टेस्ट के रूप में, पीडीएफ के रूप में, प्रिंटेबल पीडीएफ के रूप में विद सॉल्यूशन दे रखा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। और लाइफ टाइम वैलिडिटी तो ये है ही, तो ये आपके पास रहना तो है ही, तो प्री प्लस मेन सारे एग्जाम को कवर करेगा।
लेकिन 2025 वाले बच्चों का भी समाधान है। 2025, 26, 27 जिनका टारगेट है वो मेरा लाइव बैच ज्वाइन कर लेना, सेम आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर, 999 फीस के साथ, 999 फीस के साथ, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। लाइव बैच में भी सारी चीजें मिलेंगी, रिकॉर्डेड में जो रिकॉर्डेड वीडियो पहले ही मिल जाएंगी, और लाइव बैच में आपको सारी चीजें लाइव पढ़ाई जाएंगी। ये भी सारे एग्जाम को कवर किया जाएगा, लेकिन फिर भी लाइव बैच के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना, कॉम्बो स्पेशल ही ज्वाइन करना 2699 फीस में। कारण क्या है कि सारे बेहतरीन टीचर आपको कॉम्बो स्पेशल में मिल जाएंगे, और वो भी कम फीस में। तो कम फीस में आप सारे स्पेशल बैच पढ़ सकते हो, तो कॉम्बो स्पेशल सबसे ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेंस का भी हमारा कॉम्बो स्पेशल बैच है 2699 में। जिनका टारगेट मेंस है की भी प्री की तैयारी हो रखी है, वो मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्बो स्पेशल लेकर के 2699 में, सेम आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जल्दी से जल्दी बताओ भाई। करो भाई करो, टाइमर अगले क्वेश्चन में देंगे। देखो, सिक्स्थ राइट, फिफ्थ लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस 6 और 5 11। ठीक है, आ जाओ। सिक्स राइट, फिफ्थ लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, 11 लेफ्ट आएगा, 11 लेफ्ट आएगा, बाएं से दे रखा है, बाएं से। ठीक है, 11 लेफ्ट आएगा बाएं से, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट आई तो प्लस होगा। अब ध्यान देना, सुनो बच्चे, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हुआ है, फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हुआ है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हुआ है। और अगर पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हो जाए, फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, नहीं, फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में अगर हो जाए, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हो जाए, तो 14 में से माइनस करना होता है। 14 में से 11 गए 3, और 3 पे होगा सी। पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो जाए तो 14 में से माइनस करना, क्योंकि देखो बच्चे पहले 13 लेटर भी रिवर्स ऑर्डर में है। 27 में से क्यों माइनस किया था, क्योंकि 26 लेटर थे n+1। ऐसे पहले 13 लेटर, पहला आधा भाग का मतलब क्या है, 26 का आधा, 26 का आधा है ना, 26 का आधा 13, तो पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में, और पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में है, तो n+1, 13+1। ठीक है, 13+1 14। ठीक है, 14 में से 11 गए 3, और 3 पे क्या होगा, सी होगा, 3 पे क्या होगा, सी होगा। क्लियर है भाई? चलो अगला देखो भाई। करो भाई, देखो
आ जाओ। अब देखो कई बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि गुरुजी आपने पोजीशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट तो बता दिया है ना, विच लेटर विल कम 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के बाएं और चौथे अक्षर के दाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई। अब पहली चीज तो ये कंफ्यूजन कि 3 को सोल्व कैसे करें, 3 को सोल्व कैसे करें। ठीक है, विच लेटर विल कम 16 टू द राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब आई में प्रॉब्लम, फिर आई है क्या, आई अगर है तो 9th फ्रॉम लेफ्ट है, आई है कि नहीं, 9th फ्रॉम लेफ्ट है, बाएं से 9वां है। आई जो अक्षर है, आई जो लेटर है वो बाएं से 9वां है, ए भाई बाएं से 9वां है, या फिर दाएं से 18वां है, दाएं से 18वां है, बाएं से 9वां, ठीक है, या फिर दाएं से 18वां। तो या तो दाएं से 18वां लिख लो, 18th फ्रॉम राइट लिख लो, या बाएं से 9वां लिख लो। अब 3 कैसे सोल्व होते हैं, 3 कैसे सोल्व होते हैं, 3 सोल्व कैसे होते हैं, यहां देखो 16th राइट, 16th राइट, 4th लेफ्ट, और आई को मैंने क्या लिख दिया 9th लेफ्ट, 16th राइट, 4th लेफ्ट, 9th लेफ्ट। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो पहले वो सोल्व होगा जिसके साथ फ्रॉम दिया है, फ्रॉम लेफ्ट दिया है, किसके साथ, आई के साथ, फ्रॉम लेफ्ट दिया है आई के साथ, ठीक है, बाएं से 9वां। तो पहले ये सोल्व होगा, पहले ये सोल्व करो। 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 5 लेफ्ट होगा, 16 और 5 21, 16 और 5 21, 21 लेफ्ट होगा, और 21 नंबर पे यू होगा, 21 नंबर पे यू होगा, 21 नंबर पे यू होगा। क्लियर है भाई, डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, करो भाई।
आ जाओ। 8th राइट बोला, 10th लेफ्ट बोला, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस 10 और 8 18। सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में बच्चे, पहला काम है लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा? राइट आएगा। पहला काम है राइट आएगा, पहला काम क्या? राइट आएगा। ठीक है, राइट को 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 18 गए 9। अब ये सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि पहले आधे भाग में पहुंच गया। कारण क्या है? क्योंकि पहले आधे भाग में पहुंच गया। भाई सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है। कई बच्चे इतने महान हैं 40 में से उड़ा रहे हैं। अरे इतना मत सीखो कि डायरेक्ट 40 में से उड़ा दो, ये तो देख लो कि राइट है कि लेफ्ट है। भाई फ्रॉम राइट है तो राइट आएगा, फ्रॉम लेफ्ट है तो लेफ्ट आएगा। मेरी गलती है, 10th फ्रॉम लेफ्ट है, बाएं से क्वेश्चन है, मेरी गलती है, सॉरी। सुनो मेरी गलती क्या है, राइट नहीं आएगा, फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, लेफ्ट आएगा। फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, लेफ्ट आएगा। बाएं से दे रखा भाई, बाएं से, ठीक है, बाएं से दे रखा है तो लेफ्ट आएगा। बाएं से अगर दिया है तो लेफ्ट आएगा, दाएं से दिया है तो राइट आएगा। अब पहला काम क्या है, 27 में से माइनस करना। 27 में से माइनस करना कब? जब यहां राइट आए। जितनी बार भी यहां राइट आया है 27 में से माइनस किया है। जितनी बार भी राइट अगर आया है तो 27 में से माइनस किया है। लेकिन ये तो लेफ्ट है, लेफ्ट है तो सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर, 40 में से ट्रिक, 18 22 वी, खत्म हो गया। अगर यहां राइट होता तो नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि अगर राइट होता तो 27, अगर ये 18 राइट होता, जो कि मैंने गलती से राइट लिख दिया था, अगर एक्चुअल में ऐसा होता तो आप क्या कर रहे होते? 27 में से 18, 27 में से 18 माइनस करते 9, और 9 पहले पार्ट में होता तब 40 में से नहीं माइनस करते, क्योंकि पहले पार्ट में होता तो सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर की ट्रिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो भाई। और आज एक खास दिन है भाई, ठीक है। आज खास दिन क्या है? आज अपने 34 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपने 34 लाख सब्सक्राइबर का परिवार पूरा हुआ, और ये बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी खुशी का मौका है। इस खुशी के मौके पे आपके सारे टीचर्स आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि हर 1 लाख में हम सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ करते हैं। हम हर 1 लाख पे सेलिब्रेशन करते हैं, और वो आप लोगों के साथ ही करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर 1 लाख वही है जो पहली बार 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। और आज बड़ा खुशी का दिन है, 1 लाख पहली बार हुए थे, और आज 34 लाख, आज ये 34वां केक है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम 50वां केक भी काटेंगे, 100वां केक भी काटेंगे। और आप यूं ही चैनल को और इस परिवार को यूं ही सपोर्ट कर दो। अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो बच्चा सब्सक्राइब करे, साथ में इस हर 1 लाख के ऊपर आप लाइव रहा करो कि भाई मैं हर 1 लाख का गवाह बनूंगा कि मैं परिवार के साथ जुड़ा था, परिवार के साथ जुड़ करके मैंने मेहनत की और कामयाबी भी ली। और कामयाबी लेने के बाद भी आपको बड़ी खुशी महसूस होगी जब आप किसी ऑफिस में बैठे होंगे, सरकारी नौकरी के ऑफिस में बैठे होंगे, और वहां पर हमें याद कर रहे होंगे, और तब ये दिन देख रहे होंगे। तब हो सकता है 50 लाख का केक कट रहा हो, 60 लाख का केक कट रहा हो, लेकिन उस दिन भी आपको खुशी हो रही होगी कि कभी मैं इस 1 लाख के केक पे शामिल था, और आज मैं एक सरकारी नौकरी लेकर के बैठा हूं। बाकी टीचर्स कुछ शब्द आपके लिए कहेंगे। पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो भाई, ठीक है। और बाकी हम लोग बातें कहेंगे, लेकिन पहले मोमबत्ती जो है वो जल रही है, पिघल रही है, तो इसको पहले हम लोग केक काट लेते हैं, फिर बातें करेंगे। आ जाओ भाई। हैप्पी बर्थडे टू रैंकस गुरुकुल। चलिए मेरे भाई, तो आज हमारा 34 लाख का ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो बड़ा होता है, पूरा होता है, ठीक है। और खास आप लोग भी पास में होते तो हम आप लोगों को भी केक खिला पाते हैं। चूँकि आप लोग अभी पास नहीं हैं तो आपके हिस्से की केक मैं ही खा लेता हूँ, ठीक है।
और बाकी एक बहुत बड़ी बात है जो प्रशांत सर भी रिवील करने वाले हैं, कुछ सच्चाई बताएंगे, और अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो बाकी कसम देने में तो सर आगे है ही। ठीक है, किस किस की कसम दे सकते हैं वो सर ही बताएंगे, क्योंकि प्रशांत सर ने एक बहुत ही बढ़िया अफवाह बना रखी है। एप्लीकेशन तक में चर्चा है सर इस बार। हाँ बच्चे मुझसे रात पूछ रहे हैं बस, शादी का क्या मसला है सर? पहली बार तो मुझे लगा कि मैं 2 दिन के लिए सर बाहर जाता हूँ ना सर, मैं 2 दिनों के लिए अगर बाहर गया ना, ये इंसान ऐसा इंसान है सर, पूरा फायदा उठाता है सर ये आदमी। 2 दिनों का अगर मैं बाहर गया ना सर, पूरा फायदा उठाएगा। अभी देखो कितना एकदम मासूम बन के एकदम, नहीं नहीं मेरे को तो पता ही नहीं है जैसे। तो प्रशांत सर आप खुद कबूल करेंगे? ये लीजिए। देखो भाई, सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। 34 लाख का परिवार हमारा पूरा हुआ है। और देखो, मैंने उस दिन एक बात आपसे कही थी, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने उस दिन आपसे एक बात कही थी, याद है कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं अकेला एकदम से कुछ भी अनाउंस कर दूं। जिस दिन भी अनाउंस करना होगा उस दिन सारे साथ आएंगे। आज सारे साथ हैं। अब सर से नाम पूछ लो आप लोग। यार सही बोल दो यार, कहीं गड़बड़ कर रहे हो। देखो, छोटा मोटा मजाक चलता रहता है। अभी सर एकदम कंवारे हैं और चाहते हैं सर शादी करना, पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। बाकी शादी तो होगी, सर की भी हुई है, मेरी भी हुई है, इनकी भी हुई है। तो थोड़ा सा टाइम है अभी, एकदम से ऐसा इमीडिएट नहीं है। हाँ होगा। बाकी सर बताना चाह रहे हैं कुछ? देखो यार, मतलब जो शादी की बात है, सर की शादी तय हुई है या नहीं हुई है ना, तो सच सच दिल से बता रहा हूँ, पूरे 10 साल हो गए तय हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को अब बताया जा रहा है, पूरे 10 साल हो गए तय हुए। ठीक है, बचपन का प्यार है। ठीक है, हाँ ठीक है, 10वीं क्लास में ही। ठीक है, नहीं नहीं ये सब मजाक की बात है। सर की शादी जो है वो अभी नहीं है, होगी, जल्दी होगी। और उस टाइम पे बड़ा धूमधाम से, उस टाइम पे मैं पहले ही अनाउंस कर रहा हूँ भाई, 10 दिन के लिए क्लासेज ऑफ होंगी और सारे टीचर सर की शादी में शामिल हो रहे होंगे। तो अभी जो प्रशांत सर ने अफवाह फैला रखी है कि सर की शादी होने वाली है, वो बिल्कुल अफवाह है भाई, बिल्कुल क्लियर अफवाह है। अभी कोई शादी नहीं होने वाली। बचपन के प्यार वाली सच बात थी। नहीं, शादी वाली अफवाह थी। बाकी सच में यार, मतलब आप लोगों के साथ देखो, कभी कभी ऐसा परिवार वाली फीलिंग के साथ भी बड़ा मजा आता है। हर बार, मतलब हर बार हम सेलिब्रेशन करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन आज हम परिवार के तरह आप लोगों के साथ कुछ खुशी के पल बिता पा रहे हैं। ये खुशी के पल इस वजह से हैं क्योंकि आपने भी हमें थोड़ी सी खुशी दी है। ये जो 34 लाख परिवार है, ये आप लोगों की वजह से है। आपने जो समर्थन दिया है वो कमाल का समर्थन दिया है। जो आप लोग अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों को, अपने यार प्यारों को शेयर जो करते हो ना वीडियोज, उसकी वजह से ये हो पाया है कि आप लोग शेयर करते हो कि ये टीचर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, साथ में रिकमेंड जब करते हो कि भाई मैं आदित्य सर से पढ़ रहा हूँ, मैं प्रशांत सर से पढ़ रहा हूँ, मैं सुशांत सर से, पुष्पेंद्र सर से, जीएस की पूरी टीम से पढ़ रहा हूँ, और जब आप लोग ये बताते हो दूसरों को, यही है एक्चुअल गुरु दक्षिणा। और इस गुरु दक्षिणा की वजह से हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोगों को बहुत कामयाबी मिलेगी, बहुत खुशियां मिलेगी। बस आप यूं ही समर्थन दिखाते रहना। देख लेना दोस्त, जितना आप हमें समर्थन दिखाओगे ना, जितना आप हमें शेयर करोगे, जितना आप हमें सपोर्ट करोगे, भगवान आपकी उतनी ही सुनेगा। हमेशा भगवान से हम यही दुआ मांगते हैं कि भगवान आपको बहुत खुशियां देगा, बहुत कामयाबी देगा। अब बस यूं ही समर्थन करते रहें, यूं ही सारे यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को बताते रहें कि रैंकस गुरुकुल परिवार जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ सोच रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अच्छा कंटेंट और अच्छी चीजें प्रोवाइड देने की हम कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, बाकी चीजें कुछ सर बताएंगे। ठीक है भाई, मिल गया जवाब। एप्लीकेशन पे पूछ रहे थे शादी तय हो गई है, तो मैंने पूछा मेरी, कि बोले नहीं आपकी नहीं, सर की शादी तय हो गई है कि नहीं हो गई। तो अभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं कहा मेरी हो गई है क्या भाई? तो बोले कि नहीं नहीं नहीं। तो भैया वो बचपन वाले प्यार की बात सही है एकदम। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शादी तय नहीं हुई है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा
ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई इतना प्यार दिखाने के लिए कि मतलब आज 34 लाख हैं और कल को भाई साहब करोड़ भी पहुंचेंगे। आपका बस इतना ही प्यार ऐसे ही बना रहे ना साथी, तो आप जितना प्यार देंगे ना उससे कई गुना हम आपको दे पाएंगे। हम तो आपके हिसाब से ही चलते हैं बच्चों। आपका जो भी एग्जाम है उसके लिए इतनी मेहनत हम करते हैं ना कि बस सबसे ज़्यादा हम यही चाहते हैं कि अपना परिवार का नाम रैंकर्स गुरुकुल है तो सबसे ज़्यादा रैंक भी यहीं से निकले। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, जो भरोसा आपने दिखाया है वही भरोसा हम भी आपके ऊपर दिखा रहे हैं। आने वाले सीजीएल में, आने वाले किसी भी एग्जाम में आप लोग मेहनत करिए और माँ बाप का सपना पूरा करिए। बाकी सर कुछ बताएंगे आपको? मैं ये कहना चाह रहा था, मैं 30 सेकंड के लिए बच्चों की तरफ से हूँ। आप लोगों ने सबने खूब बचपन की बात करी, मुझे डर इस बात का है कि इस बचपन के चक्कर में तुम 55 के ना हो जाओ, तो नहीं इसलिए ये बचपन का चक्कर 55 में ना बदल जाए। तो गुरुजी बस मैं तो केक इसी बात का समझ रहा था कि शायद इसीलिए केक वेक आया क्या, पर कोई बात नहीं। तो इसलिए गुरुजी आप 55 के ना हो जाएं, इसलिए आप बच्चों की तरफ से मैं बोलता हूँ कि कर लो माना। ठीक है ठीक है सर। है ना, तो बच्चों की डिमांड है आदित्य सर शादी करो, है ना, जल्दी करोगे ना भाई? जल्दी 5-6 साल में हो ही जाएगी। ठीक है, 5-6 साल में तो हो ही जाएगी, 5-6 साल में हो जाएगी भाई, जल्दी 5-6 साल में हो जाएगी। ठीक है, मतलब तब तक इनकी उम्र होगी लगभग 24 साल, क्योंकि अभी 19 साल है, मैं 18 साल का हूँ, है ना, ये 19 साल के हैं, तो 24 साल। ठीक है, 5-6 साल में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना प्यार दिखाने के लिए। और यार ऐसे ही हमारा परिवार हंसता खेलता मुस्कुराता रहे और आप लोगों के भी चेहरे पर ऐसे ही मुस्कुराहट रहे और आप लोग इमोजी के माध्यम से ऐसे व्यक्त करते रहा करो। बाकी रीजनिंग की क्लासेस बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है, तो रोज़ शाम आप लोग 7 बजे लाइव रहा करो। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासेस करो। आज भी मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी के वीडियो में पूरा बताया ही है कि कोई नहीं है टक्कर में रीजनिंग के, सारी बातें अच्छे तरीके से बता रखी है। तो बस बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, 7 बजे लाइव रहा करिए रीजनिंग में, 8:30 बजे मैथ्स में, 10 बजे आपके इंग्लिश में। ठीक है, और बाकी प्रशांत सर की 14 तारीख को बहुत ही प्यारा मैराथन आ रहा है। 14 तारीख इनका बहुत ही फेवरेट है और जीवन में बहुत मायने रखता है। ठीक है, नहीं रखता है सर, ये बताओ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर 14 तारीख को सीजीएल के लिए बहुत ही प्यारी मैराथन लेकर के आ रहे हैं, तो आपको उसमें भी लाइव रहना है। ठीक है, बाकी अभी आप लोग रीजनिंग की पढ़ाई करिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो 14 तारीख की इंग्लिश की मैराथन में सारे बच्चे लाइव रहेंगे, है ना। सुबह 11 बजे 12 घंटे की मैराथन आ रही है भाई, पूरे 12 घंटे की, पूरे इंग्लिश का निचोड़ लेकर के आ रहे हैं, पूरे इंग्लिश का समाधान लेकर के आ रहे हैं, और हर बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इंग्लिश पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन वो 12 घंटे की मैराथन सारे बच्चे जरूर देखेंगे 14 तारीख को 11 बजे। और 14 तारीख को ही क्यों लेकर के आए, क्योंकि पिछले जन्म का वास्ता है। पिछले जन्म में इनकी प्रेमिका 14 अगस्त को पाकिस्तान में चली गई थी, जिसकी वजह से ये पिछले जन्म का याद आया कि 14 अगस्त को ही मैं मैराथन मारूंगा बच्चों के। हाँ ठीक है, तो पाकिस्तान चली गई थी इनकी प्रेमिका, हाँ, इसलिए 15 अगस्त को आज़ादी मनाएंगे, 14 अगस्त को बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है सर, अगले जन्म में जरूर मिलेगी आपकी प्रेमिका। करो करो, आ जाओ भाई, अब कंटिन्यू आगे पढ़ाई करें बस। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, आ जाओ। सर 40 वाला कंसेप्ट थोड़ा बता दीजिए। अभी बताऊंगा भाई, जल्दी से, सबने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, आ जाओ। देखो भाई, 8th राइट बोला और 3rd लेटर। अब इसमें एक ध्यान रखो, विच लेटर विल कम 8th टू द राइट ऑफ 3rd लेटर ऑफ सेकेंड हाफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहां थोड़ा ध्यान दो, जल्दबाजी मत करना, पक्का गलती करोगे। क्या गलती करोगे? विच लेटर विल कम 8th राइट बोला,
थर्ड लेटर ऑफ सेकंड हाफ। ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग का तीसरा अक्षर, दूसरे भाग का तीसरा अक्षर, दूसरा भाग है भाई एन ओ पी क्यू आर अप टू जेड तक। तो दूसरे भाग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर पी है। ये आंसर पी नहीं है, सुनो, ये जो बोल रहा है ना दूसरे भाग का तीसरा अक्षर, ये पी है। दूसरे भाग का तीसरा अक्षर पी है। और पी क्या होता है? 16 फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 16वां। 16 फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 16वां। थर्ड लेटर ऑफ सेकंड हाफ, थर्ड लेटर ऑफ सेकंड हाफ, सेकंड हाफ का थर्ड लेटर कौन सा है? पी। पी कितने नंबर पे है? 16 फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 16वां है भाई। फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड हाफ क्या होता है? एन। सेकंड लेटर ऑफ सेकंड हाफ ओ। थर्ड लेटर ऑफ सेकंड हाफ पी। फोर्थ लेटर ऑफ सेकंड हाफ क्यू। फिफ्थ लेटर ऑफ सेकंड हाफ आर। अब माइंड में यह जाएगा कि गुरुजी 10th लेटर ऑफ सेकंड हाफ क्या हम काउंट करते रहेंगे? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना? तो कैसे डायरेक्ट आंसर आए? 10th लेटर ऑफ सेकंड हाफ क्या होता है? 10th लेटर ऑफ सेकंड हाफ क्या होता है? मैं तो बता सकता हूं, डब्ल्यू होता है। अब आप क्या ऐसे काउंट करोगे? एन ओ पी क्यू आर एस टी? नहीं, उससे पहले कितने लेटर होते हैं बच्चे? 13 लेटर। उससे पहले कितने लेटर होते हैं? 13 लेटर। तो थर्ड लेटर अगर सेकंड हाफ बोल दे तो 13 + 3 16। 8th लेटर ऑफ सेकंड हाफ बताओ जल्दी से। 8th लेटर ऑफ सेकंड हाफ, 8th लेटर ऑफ सेकंड हाफ 13 + 8 21 यू, 21 यू। तभी तो मैंने बोला 10th लेटर ऑफ सेकंड हाफ 10, 13 + 10 23 और 23 डब्ल्यू। क्लियर है? तो जो भी बोले सेकंड हाफ का उससे पहले कितने लेटर हैं? 13, वो ऐड कर दो। तो ये 16th लेफ्ट है, लेफ्ट राइट प्लस होगा, प्लस होगा तो 16 और 8 24। फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट आएगा, एक्स आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? डन? क्लियर? क्लियर है? डन? प्लीज दोबारा बताना। दोबारा बता रहा हूं भाई, दोबारा बता रहा हूं। देखो, थर्ड लेटर ऑफ सेकंड हाफ पूरा ही समझा देता हूं भाई, ठीक है? पूरा ही समझा देता हूं। थर्ड लेटर ऑफ सेकंड हाफ, इसका मतलब है दूसरे आधे भाग का तीसरा अक्षर, दूसरे आधे भाग का तीसरा अक्षर। तो 13 में 3 जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है? मान लो बोले फिफ्थ लेटर ऑफ सेकंड हाफ, 13 में क्यों जोड़ा? क्योंकि सेकंड हाफ से पहले 13 लेटर हैं। पहला भाग 1 से लेकर के 13 तक होता है, ए से एम। तो 13 + 5 जोड़ दो 18। तो 8th लेटर ऑफ सेकंड हाफ, तो 13 में 8 जोड़ दो 21। 10th लेटर ऑफ सेकंड हाफ, अब तो समझ में आ गया होगा, 13 + 10 जोड़ दो 23। अब समझ में आ गया? ठीक है? डन? क्लियर है भाई? करो भाई, इसमें करो जल्दी से, बताओ।
करो भाई। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर H और S, H और S के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? H और S के ठीक बीच में। अब क्या आप ऐसे काउंट करते रहोगे, H से S, H से H, H I J K L M N O P Q R S T, ऐसे काउंट करते रहोगे? नहीं। H कितने नंबर पे है? 8 पे। S कितने नंबर पे है? 19 पे। H कितने नंबर पे? 8 पे। S कितने नंबर पे? 19 पे। 8 + 19 एवरेज निकाल दो। 8 + 19, 19 और 8 कितना हो गया? 21, 27, सॉरी 27। 19 और 8 27, 27 का क्या बना? 13.5। अब ये पॉइंट में नहीं आता, अगर एक एग्जाम्पल है, 8 होता है, ये मान लो T होता 20, तो 20 और 8 28, 28 का आधा 14 बन जाता, तो वही आंसर होता। अगर पॉइंट में नहीं आता तो वही आंसर होता, पॉइंट में नहीं आता तो वही आंसर होता। और पॉइंट में आ गया तो 0.5 पहले और 0.5 बाद में, 0.5 पहले 13 और 0.5 बाद में 14, 0.5 पहले 13 और 0.5 बाद में 14, 13 पे M होगा, 14 पे N होगा। M और N दोनों बीच में होंगे, M और N दोनों बीच में होंगे। अकेला M नहीं होगा, अकेला N नहीं होगा, L नहीं होगा। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। M और N दोनों बीच में होंगे, M और N दोनों बीच में होंगे। क्लियर हुई बात? अगर एक बच जाता, अगर एक बच जाता, मान लो मतलब पॉइंट में नहीं आता, एक बच जाता, एक यूनिक वैल्यू बच जाती, तो वही आंसर होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताओ कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि E और Q के एग्जैक्टली बीच में कौन होगा, E और Q के एग्जैक्टली बीच में कौन होगा? ये 5 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, 17 और 5 22 को 2 से डिवाइड किया 11 के आंसर होगा। अगर एग्जैक्टली बच जाता तो वही आंसर होता, पॉइंट में आता तो 0.5 पहले और 0.5 बाद में। अब कई बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी, अल्फाबेट टेस्ट बाय विक्रमजीत सर, ये वीडियो जरूर देख लेना, जरूर देख लेना, याद से देख लेना। साथ में एक चीज और करना, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब सर्च करना, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल सर्च करना। सर्च करने के बाद उसमें एक वीडियो अपलोड कर रखिए, उसमें एक वीडियो अपलोड कर रखिए, जैसे आप मोस्ट पॉपुलर, उसकी तो सारी वीडियो देख लेना बच्चे। एक 40 मिनट में पूरा रैंकिंग अरेंजमेंट रिवाइज करवा रखा है, 47 मिनट में पूरा कोड इनइक्वालिटी रिवाइज करवा रखा है, मतलब कम टाइम में सारी टाइप कवर करता हूं। अल्फाबेट टेस्ट को याद करने की ट्रिक, 12 मिनट की वीडियो है, सबके लेटर याद हो जाएंगे, जो मैंने कहा था ना लेटर याद कर लेना, सबकी पोजीशन याद हो जाएगी, सबकी पोजीशन रैंडमली पोजीशन, और इस तरीके से याद होगी कि बुढ़ापे तक भूल नहीं पाओगे। इसमें सबकी अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे, सबके अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे। कहां पर? रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलो, तो मैंने जो पढ़ाया है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम। ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें मैंने बहुत सारी ई बुक और पीडीएफ अपलोड कर रखे हैं प्रिंटेबल, उससे प्रैक्टिस कर लेना बच्चे। साथ में रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, इसमें सारे टीचर्स की पीडीएफ लिंक और सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।